हेलो एवरीवन। आज से हम लोग सीटेट 2020 की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज से सभी विषयों की तैयारी होगी। पांचों विषय यहाँ पढ़ाए जाएंगे और आपसे आग्रह है कि इन सारे वीडियो को सभी तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। शुरू करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं तो गणित पढ़ाऊँगा, तो गणित में एक शब्द आता है कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, आसपास में जितनी वस्तुएं हैं उनको गिनने का जहाँ बोध होता है, आसपास में जितनी वस्तुएं हैं उनको गिनने का जहाँ बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। और संख्या को जिन संकेतों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, मान लीजिए जैसे 25 लिखा हुआ है, संख्या को जिन संकेतों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संख्यांक। और संख्यांक कौन कौन से होते हैं? संख्यांक होते हैं हमारे अंक। संख्यांक कौन कौन से होते हैं? संख्यांक होते हैं हमारे अंक। जैसे कितने अंकों की संख्या है? ये 2 अंकों की संख्या है। जैसे 2 और 5 2 अंक मिलाकर क्या बने हैं? 25। तो संख्यांक को जिन संकेतों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं अंक। और हमारी संख्या प्रणाली में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारी संख्या प्रणाली में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक। और संख्या को जिस पद्धति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि हमको पढ़ना ही है संख्या पद्धति, हमको पढ़ना है संख्या पद्धति। संख्या को जिस पद्धति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या को जिस पद्धति द्वारा प्रयोग करेंगे उसको कहते हैं संख्या पद्धति। और ये पद्धति कई प्रकार की हो सकती है। ये पद्धतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक पद्धति, और दूसरी होती है बाइनरी पद्धति। ये दो अति महत्वपूर्ण है। और जाके होती है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। अनेक प्रकार की पद्धति होती हैं, लेकिन हमको विशेष रूप से जो पढ़ना है दार्शनिक प्रणाली, जिसमें इन 10 अंकों का प्रयोग होता है। इन सबको जाके हमको पढ़ना है, तो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये होते हैं कि संख्या के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। संख्या के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए संख्या के प्रकार में होते हैं सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिसको हम गिन सकते हैं आसानी से। किसी भी चीज को हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, तो यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद होती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कब हुई? ये 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं थी। अगर इसमें 0 और ऐड कर दिया जाए, 0 से संख्या शुरू हो जाए, तो ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इस प्राकृतिक संख्या में केवल अगर 0 ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। और जो 0 शब्द है, ये जो 0 अंक है, इसकी खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। ये 0 की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 ले लिया जाए तो सारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जब ये धनात्मक संख्याएं थी, तो धनात्मक संख्याओं के बाद जो विस्तार हुआ, ऋणात्मक संख्याओं का भी विस्तार हुआ। जैसे 0 से लेकर अनंत तक थी, 0 1 2 3 ये धनात्मक संख्याएं थी। तो धनात्मक संख्याओं के बाद जब विस्तार होते होते हुआ तो ऋणात्मक संख्याएं भी आई। और जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिल गई, जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिल गई तो इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया पूर्णांक। जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और 0 सब आके सम्मिलित हो जाती हैं, तब इनको क्या कहा जाता है? पूर्णांक। और पूर्णांक के बाद क्या आता है?
पूर्णांक के बाद आता है कि इनमें से कुछ नंबर छांटना, जैसे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। और ये जो सम संख्या विषम संख्या की बात होगी, ये सारी धनात्मक संख्याओं की ही बात होगी, ऋणात्मक संख्याएं इनमें नहीं ली जाती हैं। तो सम संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, 8 से लेकर अनंत तक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। अब आगे जब सम संख्याएं ले लिए तो इसमें विषम संख्या भी होती है, तो आगे विषम संख्या क्या होती है? तो सम संख्याओं को जो भी संख्या बच रही है प्राकृतिक संख्या में वही क्या हो जाती है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे लेकर अनंत तक। तो सम संख्या और विषम संख्या मिलाकर ही जाके प्राकृतिक संख्या बनती है। तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अब उसके बाद क्या होती है? अभाज्य संख्या। यहाँ से टेट में और सीटेट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि अभाज्य संख्या क्या है। तो ऐसी संख्या जो एक तथा अपने से अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो एक तथा अपने से अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो। यह एनसीईआरटी द्वारा एक परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हों उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं जिस संख्या के, वही क्या होगी? अभाज्य संख्या। तो सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो वही अभाज्य संख्या होगी। जैसे प्राकृतिक संख्या में देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। 2 ऐसी संख्या है जो 1 से कट जाएगी और स्वयं से कट जाएगी। और 3 एक अभाज्य संख्या है। 4 नहीं है क्योंकि 4 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और 4 से कट जाएगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे लेकर अनंत तक। 2, 3, 5, 7, 11। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हो रही होगी वो 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। कहते हैं कि 1 क्यों नहीं होगी? 1 इसलिए नहीं होगी क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा ही परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो 1 का जब हम गुणनखंड देखते हैं तो 1 तो स्वयं से कट जाती है, 1 कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी क्या होगी? 2। अभाज्य संख्या के बाद बात होगी भाज्य क्या होगा। तो भाज्य क्या होगा? भाज्य मतलब जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए। तो किसी न किसी संख्या से विभाजित होगी तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 1 से विभाजित होगी 2 से और स्वयं से भी 2 से विभाजित हो रही है। 4 के बाद क्या होगी? 9 होगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। और आगे संख्या कौन सी हो सकती है? 12 हो सकती है, और आगे 15 हो सकती है। तो भाज्य का मतलब क्या है? कि जो किसी न किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हो रही होगी वो तो 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? 9। भाज्य संख्या के बाद एक और संख्या होगी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या, परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और क्या हो कि हर जो है वो 0 ना हो, हर 0 के बराबर ना हो। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और हर क्या हो? 0 ना हो, तो क्या संख्या होगी? वो होगी परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 3/5 लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है। 4/2 लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है। 9/5 लिखा हुआ है, -2/3 लिखा हुआ है, -4/7 लिखा हुआ है। ये सारी संख्याएं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या 0 भी होगी, क्योंकि 0 को भी हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 निकल के आएगा। तो 0 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है?
ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। मतलब जैसे कौन सी संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, रूट 2, रूट 3, इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक संख्या है पाई, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई का कौन सी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो थी परिमेय और अपरिमेय। एक संख्या और निकल के आती है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होती है, संपूर्ण संख्या क्या होगी? तो संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो, उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। जैसे संख्या मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होती है, 6। 6 एक संपूर्ण संख्या है। कहने का मतलब क्या है कि 6 के जितने भी गुणनखंड हैं, 6 जैसे 1 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा और 6 6 से कट जाएगा। तो 6 के गुणनखंडों का योग अगर 12 हो जाए, 6 से दोगुना हो जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी, संपूर्ण संख्या। तो जैसे 1 2 3 3 6 और 6 12। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उससे दोगुना हो जाए, वो कौन सी संख्या होगी, संपूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। चलिए ठीक है, आगे कल बात करेंगे। थैंक यू।